हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 9 बजे मोहन अपनी बस लेके उस बस स्टैंड से निकल जाता है। बस लगभग खाली ही उस स्टैंड से निकली थी। रास्ते पे सवारी मिलती गई और बस धीरे धीरे सवारियों से भरती गई, लेकिन अभी भी पीछे की 3-4 सीटें खाली थी। कंडक्टर बोला, मोहन, अभी भी 3-4 सीटें खाली है यार, अभी और 3-4 लोगों को बिठाना होगा। तभी पीछे कुछ सवारियों में बहस छिड़ जाती है। कंडक्टर जाके वहाँ का माहौल शांत करने लगता है। बस अपनी निर्धारित गति से चलती ही जा रही थी, क्योंकि अगली सुबह बस को अपनी मंजिल पे पहुंचनी थी। रात के 11:30 के आसपास बस एक होटल के सामने रुकती है। सभी लोग भोजन करने उतरते हैं और मोहन और कंडक्टर भी भरपेट खाना खाते हैं। बस अगले आधे घंटे में वहाँ से निकलेगी है। उसकी बात सुनकर कंडक्टर बोला, बस तो भी आधे घंटे पहले ही एक होटल पे रुकी थी। उस शख्स ने फिर से भारी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम बस को कहाँ रोकोगे, लेकिन मुझे खाना खाना है। अगला ढाबा या होटल में बस रोको। मोहन ने बात को संभालते हुए कहा, ठीक है, हम बस रोक देंगे। तब वो शख्स बड़ी अजीब ढंग से हंस पड़ा। वो बड़ी अजीब सी हंसी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था उस शख्स को लेके। तभी कुछ देर बाद उस शख्स के पास बैठा एक नौजवान बड़ी जोर से चिल्ला उठता है। वो दर्द भरी आवाज़ सुन के मैंने झट से ब्रेक मारी। मैं ड्राइविंग सीट से उठ के उस नौजवान के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उस नौजवान के हाथ से खून टपक रहा है। दरअसल उस शख्स ने उस नौजवान के हाथ का मांस अपने दांतों से काट के बाहर निकाल दिया था। पूरी सीट पे खून ही खून हो चुका था। तभी मुझे उस शख्स पे बड़ा ही गुस्सा आया और मैंने गुस्से भरे अंदाज में कहा, ये क्या तरीका है? क्यों जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो? शैतानों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? तभी बस के लोग अपनी अपनी जगह से उठ के उस शख्स को मारने लगते हैं और उस शख्स को बस से बाहर कर देते हैं और मोहन वहाँ से बस लेके आगे की ओर निकल पड़ता है। अगले कुछ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे बस के आगे के दोनों टायर पंक्चर हो जाते हैं। रात के सुनसान उस जंगल से भरे इलाके में मोहन और कंडक्टर आगे का एक टायर बदल देते हैं, लेकिन उनके पास एक ही टायर होने की वजह से वे सोचने लगते हैं कि क्या करें। पंक्चर वाला टायर अगर आगे का हो तो गाड़ी की स्टीयरिंग संभाले नहीं संभलती, तो उन्होंने पीछे का टायर आगे लगाकर बस आगे बढ़ाने की सोची। मोहन पीछे का टायर उतारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे छोटे छोटे कद के 2 इंसान दिखाई देते हैं। वे इंसान थे या कुछ और, ये बात मोहन समझ नहीं पाता। मोहन थोड़ा डर जाता है और कंडक्टर को आवाज़ लगाता है। तभी कंडक्टर मोहन के पास आके कहता है, मोहन, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही यार, फटाफट काम निपटा के यहाँ से निकलते हैं। तभी मोहन ने उसने जो अभी थोड़ी देर पहले जिन लोगों को देखा था उसके बारे में बताया। कंडक्टर भी थोड़ा सहम सा गया। तभी उन झाड़ियों से खुसर फुसर की आवाज़ आती है। तभी कंडक्टर भागते हुए जाके बस में रखा एक लोहे का रॉड लेके आता है, लेकिन उन झाड़ियों से कुछ नहीं निकला, या फिर ये कह लो कि कोई नहीं निकला। मोहन ने कंडक्टर से कहा, तुम यहीं खड़े रहकर चारों तरफ नज़र रखना, मैं तब तक जल्दी से टायर बदल लेता हूँ। इतना कह के मैं बस के पीछे वाला टायर निकालने लगता हूँ। तभी एकदम से धम से आवाज़ आती है। हम दोनों चारों ओर देखने लगते हैं। सवारियाँ भी अपनी अपनी जगह से उठ के आसपास देखने लगते हैं। तभी मोहन को बस की छत पे वही 2 नाटे इंसान दिखाई देते हैं। उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थी।
वे गुस्से से मोहन और कंडक्टर को देखे जा रहे थे। मोहन और कंडक्टर दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वे दोनों जल्दी से जाके अपनी बस में बैठ जाते हैं और सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर देते हैं। मोहन बस स्टार्ट करता है और जैसे तैसे बस को आगे बढ़ाने की सोचता है। हालांकि बस चलने की हालात में नहीं थी, लेकिन वहाँ रुकने से तो बस आगे बढ़ाना ही बेहतर था। बस की छत से धम धम की आवाज़ लगातार आ रही थी। शायद वह शैतान बस की छत पे वार कर रहे थे। देखते ही देखते बस की छत पे छेद होने शुरू हो गए। कुछ दूरी चलने पर मोहन और कंडक्टर को वही शख्स दिखाई देता है जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले बस से नीचे उतार दिया था। वो शख्स वैसे ही हाथ दिखाते हुए दोबारा बस को रोक रहा था। ये देख मोहन के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया और बस की स्टीयरिंग काबू में ना होने के कारण बस उन झाड़ियों में घुस के एक पेड़ से टकरा जाती है। सभी यात्री अपनी अपनी जगह से गिर जाते हैं। लोगों को चोटें बहुत आई थी, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। तभी मोहन बस के लगे साइड मिरर में देखता है तो उससे वो कच्चा मांस खाने वाला शख्स दौड़ते हुए बस के पास आता दिखाई देता है। मोहन बुरी तरह से घबरा जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है। मोहन की नाक से खून बही जा रहा था। उधर कंडक्टर का भी सर आगे शीशे में बजने के कारण उसके चेहरे से भी खून गिरे जा रहा था। तभी वो शैतानी शख्स बस के अंदर घुस के लोगों को बुरी तरह से अपने दांतों से काटने लगता है। देखते ही देखते बस खून ही खून से भर जाता है। तभी बस की छत आधी टूट के नीचे आ जाती है और वे दो नाटे भूत जो बिल्कुल ही नग्न अवस्था में थे, लाल लाल उनकी आंखें थी, तीखे दांत, सर पे एक भी बाल नहीं, दौड़ते हुए सबके ऊपर चढ़ चढ़ के वे शैतान अपने दांतों से लोगों की गर्दन चबा रहे थे। आधे लोग ने तो वहीं दम तोड़ दिया था। बचे हुए लोग वहीं पड़े पड़े लाचार अवस्था में भगवान का नाम ले रहे थे। वे तीन शैतान मिलके देखते ही देखते लोगों के शरीर चबा चुके थे। वे इतना खाने के बाद भी उनकी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। सच में वे शैतान ही थे, भयानक, रूह कपा देने वाले दरिंदे। मोहन और कंडक्टर का शायद वो रात, वो समय अच्छा था, क्योंकि वे शैतान उनके पास तक नहीं आए। शायद आगे भगवान की मूर्ति स्थापित थी, या क्या वजह रही थी, ये आज भी मोहन और कंडक्टर को समझ नहीं आता। घटना के 1 महीने बाद उस बस को वहीं पे जला दिया जाता है और कुछ पूजा अर्चना करके आत्माओं को शांति देने का प्रयास चलता है। बेचारों के माँ बाप और परिवार वाले शायद आज भी अपने बेटे बेटी या परिवार को ढूंढते होंगे। वो घटना जब कभी भी आज भी मेरे दिमाग में जब चलता है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। शायद मैं कुछ कर सकता था, लेकिन दूसरे ही पल मुझे ये लगता है कि वे शैतान थे, 20 लोगों को खा जाने वाले शैतान, दरिंदे। Thank you for watching, guys. Thank you for listening to this story. I hope you guys enjoyed it. If you liked it, then please hit the like button. Please subscribe to my channel. मैं ऐसे ही और कहानियाँ लेके आता रहूँगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।